हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे कोर ने कमाल वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आप अगर लोन लेने का सोच रहे हो तो ये पॉलिसी आप ले सकते हो। इस पॉलिसी के बदले में भी आपको लोन मिल सकता है, पर्सनल लोन से भी सस्ता मिल सकता है। तो जानते हैं LIC की ये पॉलिसी के बारे में। तो अगर आपको ये वीडियो कहीं से भी अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पर्सनल लोन से बहुत सस्ता और आसानी से मिलता है LIC की जो पॉलिसी है उसके बदले ये लोन। जानिए कैसे। तो कोरोना महामारी के कारण लोग स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी बदहाल है। जहां लाखों लोगों की नौकरी चली गई है, वहीं करोड़ों के बिजनेस बर्बाद हुए हैं। लोग फंड की कमी से जूझ रहे हैं। ऐसे में अगर आपको भी सस्ते लोन की ज़रूरत है तो आपकी LIC पॉलिसी आपकी मददगार हो सकती है। तो पूरा देख लेते हैं कि कोरोना महामारी के कारण लोग स्वास्थ्य के साथ साथ आर्थिक मोर्चे पर भी बदहाल है। जहां लाखों लोगों की नौकरी चली गई, वहीं करोड़ों लोगों के बिजनेस भी बर्बाद हो गए। LIC पॉलिसी पर मिलने वाला लोन जो पर्सनल लोन से भी सस्ता होता है और आसानी से मिल भी सकता है। साथ ही इसमें बहुत सारी सुविधाएं भी होती है। तो यह लोन यात्रा, उच्च शिक्षा, मेडिकल इमरजेंसी, शादी, घर की मरम्मत आदि जैसे खर्चों के लिए लिया जा सकता है। पॉलिसी के बदले यह एक सुरक्षित लोन है जहां आपकी बीमा पॉलिसी को सिक्योरिटी के रूप में रखा जाता है। यदि आवेदक लोन वापस करने में असमर्थ होता है तो LIC बीमा पॉलिसी के मैच्योरिटी या क्लेम राशि से इसकी भरपाई कर लेता है। तो इस लोन के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं, बाद में इसके डॉक्यूमेंट के बारे में बात करेंगे। तो इस लोन में क्या होता है कि अगर आपको कोई कैपिटल अभी चाहिए, जो कि शॉर्ट टर्म के लिए कैपिटल होगा, जो लॉन्ग टर्म के लिए नहीं होगा, उसके लिए ही आप यह लोन ले सकते हैं। लेकिन जैसे कि शादी है, घर की मरम्मत है या फिर उच्च शिक्षा है, ऐसी छोटी छोटी जो बातें होती है जो भी उसके खर्चे उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, तो उसके लिए ले सकते हो। अगर आपको कोई बिजनेस खड़ा करना है और किसी लॉन्ग टर्म के लिए लोन चाहिए तो वो लोन आपको इसमें नहीं मिलेगा। तो ऐसे शॉर्ट टर्म में जैसे कि लाख 1.5 लाख रुपए तक का लोन ये देती होगी। उससे ज़्यादा मेरे को नहीं लगता है कि ये लोन देती होगी, क्योंकि ये पॉलिसी पे डिपेंड करता है आपने कितना प्रीमियम भरा हुआ है। और अगर आपकी पॉलिसी नहीं है तो ये लोन देने में आनाकानी भी कर सकते हैं। तो यह भी आपको जानना जरूरी है। तो अगर आपने मन बना लिया है कि आपको लोन लेना ही है इसका, तो इसके डॉक्यूमेंट क्या होंगे वो हम आपको बता देते हैं। तो पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जमानत के रूप में रखा जाता है। तो आप LIC की सर्विसेज के ज़रिए यह पता कर सकते हैं कि आप कितने लोन के हकदार हैं। यह सुरक्षित लोन होता है क्योंकि इसमें आपके पॉलिसी डॉक्यूमेंट को जमानत के रूप में रख लिया जाता है। अगर कर्ज लेने वाला लोन चुकाने में नाकाम रहता है तो LIC इसके मैच्योरिटी या क्लेम राशि को ही इसका पैसा काट लेते हैं। तो यह भी आपको जान लेना ज़रूरी होगा कि आपका जो पैसा है वो इसमें से कट जाएगा अगर आपने वो पैसा वापस नहीं दिया तो सुविधाओं में पर्सनल लोन में बहुत बेहतर है। तो लोन की न्यूनतम राशि अवधि 6 महीने में होती है, लेकिन इसे पूरे मैच्योरिटी पीरियड तक भी चुकाया जा सकता है। यही नहीं, LIC के यह सुविधा देता है कि सिर्फ ब्याज का भुगतान करते रहे और मूलधन राशि को मैच्योरिटी राशि में से बाद में कटवा ले। यह एंडोमेंट प्लान, इनकम प्लान और यूनिट लिक्विड प्लान पर भी मिलता है। इसकी सरेंडर वैल्यू होती है, यह टर्म प्लान पर नहीं मिलता। उदाहरण के लिए यह लोन LIC की न्यू जीवन आनंद, न्यू रक्षक, न्यू लक्ष्य, जीवन प्रगति, जीवन लाभ आदि योजनाओं पर मिलता है। तो आपके पास अगर यह पॉलिसी है, न्यू जीवन आनंद, जीवन रक्षक, जीवन लक्ष्य, जीवन प्रगति, जीवन लाभ, ये सब पॉलिसी है आपके पास, ये 5-6 जो भी पॉलिसी है वो है, तो आपको लोन मिल सकती है। आप LIC की ब्रांच में जाके पता कर सकते हैं या फिर LIC की पोर्टल जो है lic.in या फिर lic.gov.in, ऐसा कुछ पोर्टल होगा, उस पर जाके आप पता कर सकते हैं कि आपको कितना धन मिल सकता है लोन के रूप में। तो LIC पॉलिसी पर भी लोन की ब्याज दर, तो उनकी ब्याज दर भी जान लेते हैं। तो भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको हम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन नाम से जानते हैं, उससे लोन लेने पर ब्याज दर कम होती है। फिलहाल LIC इसके लिए 10.5% का ब्याज ले रहा है, जो बाजार में मिल रहे अन्य बैंकों संस्थाओं
के पर्सनल लोन्स की तुलना में सस्ता है। तो 10.10% की ब्याज दर है, मतलब 1.5% भी नहीं हुआ, 1% हुआ महीने का अगर तुलना की जाए तो कितना मिलता है लोन। तो LIC केवल पॉलिसी के सरेंडर मूल्य के 90% तक लोन देता है। कुछ पेड अप योजनाओं के मामले में यह पॉलिसी सरेंडर मूल्य के 85% ही होता है। दोनों ही मामलों में यह सरेंडर मूल्य सिक्योरिटी के रूप में इस्तेमाल लिया जाता है। तो क्या दस्तावेज लगता है। तो LIC से लोन लेने के लिए आपको ID के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पासपोर्ट और रेजिडेंशियल प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, यूटिलिटी बिल, आय प्रमाण के रूप में सैलरी स्लिप, बैंक स्टेटमेंट देना पड़ता है। जिस अकाउंट में लोन हासिल करना है उसका कैंसिल चेक भी देना पड़ता है। इसके अलावा लोन लेने पर पॉलिसी डॉक्यूमेंट LIC को सौंपना पड़ता है। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, एक तो आधार कार्ड, रेजिडेंशियल के लिए भी आधार कार्ड और बैंक स्टेटमेंट या फिर सैलरी स्लिप या फिर कैंसिल चेक, ये सब आपको डॉक्यूमेंट जमा करने पड़ते हैं। तो क्या होती है लोन की प्रमुख शर्तें। तो LIC पॉलिसी के सबसे बदले लोन लेने के लिए कुछ महत्वपूर्ण योग्यता शर्तें भी रखी जाती है। आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए, मतलब आपकी जो एज है वो 18 से ऊपर होनी चाहिए। आवेदक के पास एक वैध LIC पॉलिसी होनी चाहिए। जो अभी LIC पॉलिसी आपने रखी हुई है वो अभी चल रही होनी चाहिए, मतलब आपका प्रीमियम उसमें जाना चाहिए। ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए, जो कि हमने ऊपर 5 पॉलिसी बताई उसमें से ही एक होनी चाहिए। लोन प्राप्त करने के लिए उपयोग की जाने वाली LIC पॉलिसी ने सरेंडर मूल्य की गारंटी दी हो, यानी टर्म पॉलिसी पर सुविधा नहीं मिलती है। मतलब टर्म पॉलिसी जो होती है, जो कि 1 साल 2 साल के लिए होती है, उसमें नहीं मिलती है। अगर आपके पास लाइफ इंश्योरेंस है तो आपको मिल सकती है। कम से कम 3 साल तक LIC प्रीमियम का पूरा भुगतान हुआ होना चाहिए। मतलब आपकी जो पॉलिसी वो लगातार 3 साल तक प्रीमियम भरा हुआ होनी चाहिए, मतलब पूरा नहीं होनी चाहिए। न्यू अगर आपने 1 महीने से प्रीमियम भरा है तो आप इस लोन को नहीं पा सकते। तो न्यूनतम अवधि 6 महीने है। तो LIC पर्सनल लोन के लिए न्यूनतम अवधि 6 महीने की होती है। लोन ब्याज राशि का भुगतान वर्ष में 2 बार करना होगा, अर्थात हर 6 महीने पर। लोन खत्म से पहले अगर बीमा पॉलिसी मैच्योर हो जाती है तो LIC उसमें से बची लोन राशि काट लेता है। LIC पॉलिसी की मौत के मामले में ब्याज का भुगतान मौत की तारीख तक करना होता है। तो अगला जान लेते हैं कि LIC पॉलिसी पर लोन के लिए आवेदन कैसे करें, तो वो भी हम आपको बता देते हैं। तो आप ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से LIC पॉलिसी के बदले लोन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आप LIC कार्यालय में जाएं और KYC दस्तावेजों के साथ लोन आवेदन फॉर्म भरें और मूल पॉलिसी दस्तावेज के साथ जमा करें। अगर आपने LIC सेवा के लिए रजिस्टर किया है तो आप अपना ऑनलाइन अकाउंट लॉगिन कर लें और इसी पोर्टल से आवेदन भी कर सकते हैं। आवेदन जमा करने के पर आपको अपनी लोन आवेदन करने के लिए KYC दस्तावेजों को अपलोड करने या पास के LIC ऑफिस में भेजने की आवश्यकता हो सकती है, और आपका जो LIC का जो फॉर्म है लोन का वो सबमिट हो जाएगा। और आप लोन के लिए एलिजिबल हो या नहीं वो तो LIC ही जान सकती है। और LIC अगर आपको LIC को लगता है कि आप लोन के लिए हकदार है तो वो आपको वापस से कॉल करेगी और आपको लोन भी दे देगी। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हम एक और नए कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।